एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, जिनका यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो चुका है और जिनका आगे आने वाले स्पॉट काउंसलिंग में सिलेक्शन होगा, उन सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। आप कान में लगा लो ईयरफोन, मैं पूरा चिट्ठा बताने जा रही हूँ, इस चिट्ठे को सुन लेना। अगर तुम यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो BBAU में तो BBAU वाले जितने भी बच्चे हैं कान खोल के सुनो। हॉस्टल बताऊंगी, फैकल्टी बताऊंगी, पढ़ाई बताऊंगी, लेना सही है नहीं है सही ये बताऊंगी, प्लस यहाँ पर कैसे व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, साइकिल का यूज़ कैसे कर सकते हो, क्योंकि 10 तरह की बातें सुनते होगे आप लोग। क्योंकि देखो यहाँ पर अच्छी बात बताने वाले तो हैं ही, लेकिन खराब बात भी बताने वाले हैं। मोटिवेट करने वाले तो मिलते हैं, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं इस यूनिवर्सिटी का गुणगान क्यों करूंगी? प्लस मैं तो इस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली बोल देती हूँ भैया कि यहाँ पर आओ तो बहुत सोच समझ के आओ, तुम्हें कहीं ये मौका ना मिले तब आओ। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ऑलमोस्ट वीडियोस में बोलती हूँ, भूल गई तो वो अलग बात है। तो बेसिकली मैंने तुमको हर एक चीज़ के बारे में पहले भी बता रखा है और मैं तुमको हर एक चीज़ के बारे में इस बारे भी मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ। तो सुनो, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है तो उसके लिए तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि भाई तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है तो भैया मैं कमेंट बॉक्स में एक प्रॉपर अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूंगी। उस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली कॉल करके बात कर लो या फिर आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ऐड कर लो। आराम से तुमको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा देंगे वो लोग। और उनका जाना माना कॉलेज जानकार के नाम से प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत बढ़िया टीम है। यहाँ पे बहुत सालों से ये लोग, मतलब 10-11 सालों से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया कॉलेज दिलवा रहे हैं, बढ़िया आपको, बढ़िया मस्त आप जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो। सो अगर आप चाहते हो कि इनके थ्रू आपको एडमिशन मिले तो आप इनको कॉल कर लो या फिर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाओ। आप एक बार बात करके देख तो लो। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ इनको मैं बस आपको अपनी तरफ से देखी हुई साइट को बता रही हूँ कि इनका प्लेटफॉर्म बड़ा बढ़िया है, क्योंकि मैंने इनको यूज़ कर रखा है तो इस वजह से मैंने तुमको बताया है। तो एक बार बात कर लेना तो तुमको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अब मेन आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि तुम लोगों को आना कब है। तो देखो, जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बाय DAC। तो यहाँ पर देखो, और क्लासेस तो ये 10 सितंबर को आपको यहाँ पर आना है। 10 सितंबर को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को मिलेगा। 10 से आपकी क्लासेस लिखी तो हैं, स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक टेंटेटिव नॉर्मली डेट दे रखी है कि तुम लोगों के दिमाग में क्लियर कर दी जाए कि यहाँ पर 10 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने एक तरह से डेट तुमको प्रोवाइड कर दी है कि भाई 10 से क्लासेस होंगी तो भैया आप तुम लोग देख लो कि क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगेगा कि उस दिन से क्लासेस बहुत मुश्किल है जो स्टार्ट हो। और अगर स्टार्ट होती तो बढ़िया है भाई, तुम आज जा करके इंट्रोडक्शन कर लेना बढ़िया मस्त। फिर आपके 10 से तो नहीं, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से भले क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग होगी आपकी क्लासेस की, आप तब से कंटिन्यू कर सकते हो। बच्चे बोल रहे हैं कि हम 10 के बाद क्या हम यहाँ पर घर वापस आ सकते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो और एक दिन का इंट्रोडक्शन क्लास कर लो, उसके बाद आराम से तुम घर चले जाओ, एक हफ्ते बाद वापस अपना सारा सामान लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट बात, हॉस्टल लिस्ट हमारी आएगी कब? क्योंकि हम तो यहाँ पर 10 तारीख से क्लासेस अटेंड कर लेंगे। तो हॉस्टल लिस्ट बेटा, जिन बच्चों को मेल चला गया है वेल एंड गुड, जिन बच्चों को मेल नहीं गया उनको भी मेल जाएगा। और जो वो मेल जाएगा उसमें आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको एडमिशन मिल ही जाए। अगर पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि तुमको यहाँ पर हॉस्टल मिल सकता है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को मिलता है और कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। और जो स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चे होते हैं उनको मिलना बहुत ही ना के बराबर होता है। तुम लोगों को शोर सिफारिश करना है कर लो, तुम लोगों को हाथ पैर जोड़ना है जोड़ लो, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि PG वाले बच्चों के साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात ये है कि अगर तुम सोच रहे हो कि हमको यहाँ नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो तुम्हारे लिए हम बाहर PG और रूम का इंतजाम जरूर करवा देंगे, जिनका मैं ऑलरेडी कई सारा नंबर अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। अगर तुम यहाँ पर ट्रस्ट करते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी मैं जस्ट टूर पे निकलने वाली हूँ। जो भी हमारे रूम्स नियर बाई होंगे उन सारे टूर पे निकल के मैं तुमको एक प्रॉपर वीडियोस अपलोड करके दे दूंगी कि भैया ये रूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है। अब भैया तुम लोग यहाँ पर नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ये चीज़ हम तुमको यहाँ पर टूर करा के देने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब करने के फायदे सुनो। फायदा ये है, यूनिवर्सिटी में तो तुम आ जाओगे लेकिन तुमको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर भी चले जाओगे तब भी तुमको यूनिवर्सिटी वाले भी तुमको गाइड नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी का गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो, तुम अगर खुद से देखोगे तो BBAU के बारे में इंफॉर्मेशन कोई मतलब मुश्किल होंगे चैनल जो देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी अलग तरह से हैं।
थोड़ी सी चीज़ें ये चीज़ भी है, मैं अपने आप को ऐसा वो नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं बिल्कुल सब बोल देती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ बोल देती हूँ कि मैं क्लियर कट तुमको मतलब सीधा रास्ता दिखाऊंगी। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे भी भाई बहन थे, तो एक टाइम पे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा था, तो इस वजह से मैं तुमको भी कहीं ना कहीं बता रही हूँ। इवन मुझे अपने लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। स्ट्रगल करते वक्त मैंने चीज़ों को बड़ा करीबी से देखा है, और किसी किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी किसी को नॉर्मल करना पड़ता है। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही नाम हुआ करता था पहले, तो मुझे हॉस्टल भी नहीं मिला था, प्लस यहाँ पर एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से मैं आपको ये हेल्प करने के लिए चैनल बनाई हूँ। तो सुनो, हम यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी वाले पैसा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं तुमको क्लियर कट बता रही हूँ। यहाँ पर तुम्हें स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी, स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो बताऊंगी, यूनिवर्सिटी में किन सर के पास जाओ, कहाँ जाओ, किस डिपार्टमेंट में जाओ, किस भवन में जाओ, कौन सा है क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगी। यूनिवर्सिटी में तुम क्लास कर रहे हो, क्लास करने में तुम्हें हेल्प किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें प्रैक्टिकल में, तुम्हें नोट्स में, तुम्हें कैसे क्या करना है उनके बारे में बताऊंगी। प्लस यहाँ पे अगर तुम चाहते हो अपने घर वालों का थोड़ा बोझ कम करना, तो तुम 3 से 4 हज़ार की एक कोचिंग तुम पकड़ लोगे ना, तो तुम्हारा कम से कम इतना तो बर्डन कम होगा, 3,000 का तो बर्डन कम होगा, तो कम से कम तुम्हारा एक रहने का रूम का खर्चा निकल जाएगा। तो उसके लिए भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। सो आपको अपडेटेड रहना हो। प्लस मैं CUET की क्लास तो स्टार्ट ही करूंगी, और हो सकता है कि मैं आपको आगे यहाँ ग्रेजुएशन की भी क्लासेस स्टार्ट करवा दूं। जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा वही चीज़ मैं आपको चैनल पर पढ़ाऊंगी। सो अगर आप चाहते हो चीज़ों के बारे में आगे कंटिन्यूएशन में करना, सो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ बेटा कम है, क्योंकि मैं कर भी पाऊंगी तो कितना कर पाऊंगी। तो ये है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं एक ही चैनल पर सब कुछ अपडेट दूंगी, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके तुम रखोगे, ठीक। तो सुनो, मुद्दे की बात यह है कि यूनिवर्सिटी अगर तुम आ रहे हो तो 10 तारीख को आओगे। 10 तारीख के बाद हॉस्टल जो बात कर रहे हो, तो हॉस्टल की जो लिंक है, हॉस्टल की लिंक आप तक मिल सकती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, मत पूछना कि मैम कब तक मिल सकती है, क्योंकि ये किसी को आइडिया नहीं है कि कब तक तुमको हॉस्टल की लिंक मिल सकती है, क्योंकि बताते कुछ है होता कुछ है। दूसरी बात, हॉस्टल की लिस्ट कब आएगी ये भी मत पूछना। हॉस्टल की जो लिस्ट है मैं आपको बता देती हूँ कि कब तक आ सकती है। 10 तारीख को तुम आने वाले होगे ना, उसी के पहले तुम्हारी हॉस्टल की लिंक आने के पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। ये चीज़ हो गई। ये भी बता दिया कि हॉस्टल किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। रहना हो गया। खाना की बात कर लें। खाना ये है कि अगर तुम बाहर यहाँ पर पीजी में रहना भी चाहोगे, अगर तुम बाहर पीजी में या बाहर रूम में रहना भी चाहोगे तो रह सकते हो। कोई नॉर्मल छोटा मोटा रूम लेकर के डाल दो, कम पैसों वाला, ज़्यादा जितना जो भी। तुम खाना की टेंशन बिल्कुल मत लो। खाना तुमको पूरा मैं यूनिवर्सिटी के अंदर से खिलवाऊंगी, मतलब हॉस्टल के मेस में जा करके तुम उनसे टिफ़िन लगवा सकते हो। तुम जहाँ होगे वहाँ पर वो भैया जी टिफ़िन दे देंगे। चाहोगे तुम कि दिन में तुम्हें डिपार्टमेंट में खाना दे दिया जाए तो तुमको डिपार्टमेंट में तुम्हारा टिफ़िन पहुँचा दिया जाएगा, और अगर तुम चाहोगे कि शाम का जो खाना है वो मेरे रूम पर आए तो वो तुम्हारा खाना शाम में रूम पे आएगा, और सुबह का ब्रेकफास्ट तुम जहां चाहोगे वहां वो दे जाएंगे। सो तुम्हें अपना डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा, तुमको वो डिपार्टमेंट तुम कॉल करके उनको बोल दोगे तो वहां पर तुमको पहुंचा देंगे। तो तुम अगर बाहर सिर्फ रहने का होगा, रहने का खर्चा अप्रॉक्स वही होता है कि तुम पे डिपेंड करता है। अगर रूम में तुम लोग 2 लोग रह रहे हो सकता है 5,000 का रूम हो, 2500 दोगे, और हो सकता है कि यहाँ पर अगर बेड वाइज होता तो बेड वाइज 3,000 या 3,500 से स्टार्टिंग होती है एक बेड की, अगर एक रूम में 2 लोग हुए 3 लोग हुए। ये होता है बाहर का रहने का खर्चा। खाने का तुम्हारा 3,000 का मंथली मान के चलो, पूरा 3,000 में तुम अपना टिफिन लगवा लोगे, टिफिन तुम यहाँ पर दे दोगे अपना, तो तुम्हारा खाना तुम्हारे जगह पे पहुंच जाएगा। या फिर तुम चाहते हो तो हॉस्टल में जाना है, तुम हॉस्टल में जाके खा सकते हो। तुम्हारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तुम सुबह जाओ, शाम में जाओ, रात में जाओ, तुम जब जाओ तुम जा सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कैसे क्या करें बेटा, यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 1 पे साइकिल मिलती है। अब किसी ने कमेंट में किया था कि साइकिल नहीं मिलती है, लेकिन बेटा मैंने साइकिल का यूज़ किया है, इसलिए मैं तुमको साइकिल के बारे में बता रही हूँ कि साइकिल गेट नंबर 1 पे मिल जाती है। अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जाओ, यूनिवर्सिटी के अंदर घूम सकते हो साइकिल से, फिर उसके बाद ला करके वहीं साइकिल खड़ी कर दो, उसके बाद बाहर निकल के जाओ। बाहर ले जा करके साइकिल नहीं घूम सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात ये कि यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं अच्छी है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे कि NAC A++ रेटिंग है। NAC A++ जो रेटिंग आप देख रहे हो ना, वो पूरी सच नहीं है। NAC A++ रेटिंग ठीक है, आपको कोई डिपार्टमेंट सही लगेगा तो कोई डिपार्टमेंट सही नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट का कि क्या सीन है। देखो कुछ बच्चों ने मुझे बीटेक का फीडबैक बड़ा बढ़िया दिया, कुछ बच्चों ने बीटेक का फीडबैक अच्छा नहीं दिया। अब देखो मैं लाइफ साइंसेस का बता सकती हूँ, लाइफ साइंसेस यहाँ पर अच्छा है, लैब भी यहाँ पर अच्छी है। हाँ, ये कब मैं बोलती हूँ, यहाँ पर आओ, अगर आप हर एक डिपार्टमेंट का जाना चाहते हो तो सिर्फ एक हम लाइन बोलेंगे, यहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में आओ तो तुम तब, अगर तुमको कहीं एडमिशन ना मिले तब। हाँ, ये है कि तुम्हारे कम नंबर में तुम अगर कहीं एफिलिएटेड कॉलेज में जा रहे हो कि इलाहाबाद के कोई एफिलिएटेड कॉलेज में चले गए या ऐसा,
तो तुम यहाँ आओ भाई, क्योंकि तब के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तुम्हें हम बताते हैं, अगर तुम्हें JNU नहीं मिल रहा है, BHU नहीं मिल रहा है, राजस्थान नहीं मिल रहा, हरियाणा नहीं मिल रहा है, और पंजाब नहीं, वो सॉरी क्या बोलते हैं, DU नहीं मिल रहा है, और तुम्हारा इलाहाबाद नहीं मिल रहा है, इलाहाबाद का वो भी मेन कैंपस, इलाहाबाद और BHU सेम बताऊंगी, इलाहाबाद जाना तो तुम BHU आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सब नहीं मिल रहे हैं, जयपुर नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है, अगर मेन अच्छे नहीं मिल रहा, तो तुम यहाँ BBIU में आ सकते हो कम नंबर में। अदरवाइज तो तुम चुपचाप यहाँ पर क्या कर लो, चुपचाप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं करना है। उसके लिए भी मैंने बता दिया। मतलब मेरिट्स डिमेरिट्स ये है कि किसी डिपार्टमेंट में मस्त सारी चीज़ें चलती, किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा कम से चलती हैं, ऐसा है। और यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, मस्त स्पोर्ट डे होते हैं यहाँ पर, सारा सब कुछ फंक्शन होता है, सब कुछ होता है। मतलब पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं तुमको बता रही हूँ कि यहाँ पर आने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। यहाँ पर जिम है, यहाँ पर सारा काम कर सकते हो, खा पी सकते हो, कैंटीन है, सब कुछ कर सकते हो। बस यहाँ पर ना आने का रीज़न ये है कि हॉस्टल किसी किसी को नहीं मिल पाता है, तो कोई कोई बच्चे बहुत दूर के होते हैं तो नहीं, कहीं कहीं कभी कभार नहीं आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी और, हाँ कोई ज़रूरी नहीं बेटा प्लेसमेंट आए, पहले बता दे रही हूँ, प्लेसमेंट कोई ज़रूरी नहीं आए। प्लेसमेंट तुम्हारा तभी आ सकता है जब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी लगेगा तो प्लेसमेंट आएगा, अदरवाइज तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड है। प्लेसमेंट बिल्कुल ही जीरो है। स्कॉलरशिप बेटा आती है, स्कॉलरशिप के लिए तुमको फॉर्म फिल करना होता है, यूपी की अलग आती है और वाली भी स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि देखो मेरे टाइम पर तो नेशनल स्कॉलरशिप भी आती थी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी। सो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है। प्लस अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि मैम हम यहाँ पर कैसे क्या सर्वाइव करें, भैया हम तो घर से बड़े दूर आए, तो देखो जब यहाँ आओगे ना, रहने लग जाओगे ना, तुमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बस तुम्हें स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे तुमको एडमिशन मिल जाएगा ना, उसके बाद रहने लग जाओगे ना, बहुत ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ का एरिया थोड़ा सा तुमको स्टार्टिंग में लगेगा कैसा है, लेकिन बड़ा बढ़िया एरिया लगेगा कि लखनऊ जैसे शहर में बढ़िया मस्त यूनिवर्सिटी इन्होंने बना रखी है, तो इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। और हाँ, PG रूम आपको गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3। गेट नंबर 3 के साइड में मैं बॉयज़ के लिए सजेस्ट करूँगी, उधर गर्ल्स ना जाओ क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ सकता है यूनिवर्सिटी से। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 आराम से यूनिवर्सिटी के नियर अबाउट में ही है, आराम से तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 साइड में रूम लेकर के। हॉस्टल की उम्मीद मत करना, हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है। 10 तारीख को आओ आराम से, 10 तारीख को आने के बाद अगर तुम चाह रहे हो हॉस्टल मिलना तो भैया हॉस्टल के लिंक आपको मिलने का है, देखो मिल जाती है। अदरवाइज तुम तब तक के लिए तुमको बाहर ही रहना पड़ेगा, या फिर तुम्हें डॉर्मेट्री लेना है तो डॉर्मेट्री ले सकते हो। यूनिवर्सिटी में तुम्हें डॉर्मेट्री मिल जाएगी। तुमको डॉर्मेट्री वो हमेशा के लिए नहीं मिलेगी, वो डॉर्मेट्री तुमको कुछ दिनों के लिए मिलेगी, हो सकता है 3 से 4 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, तो वो तुमको डॉर्मेट्री वहाँ पर मिल जाती है। अब देखो डॉर्मेट्री का सीन कुछ ऐसा होता है कि तुमको यहाँ पर अपने एप्लीकेशन जो है ना अपने डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करानी होती है। एक एप्लीकेशन लिखोगे, अपने डिपार्टमेंट में साइन कराओगे, वो एप्लीकेशन दोगे जाकर के अपने हॉस्टल में, तो वो लोग तब आपको डॉर्मेट्री दे देते हैं। तो जब तक का यहाँ पर आप कहीं बाहर रूम देखोगे या फिर तुमको हॉस्टल का इंतजार कर रहे हो, तो तब तक के लिए तुम डॉर्मेट्री में रह सकते हो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कैसे गेस्ट हाउस वगैरह, तो गेस्ट हाउस भी अवेलेबल है, तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन साइन करोगे तब काम करोगे। अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम बता दें कि डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं, तो भैया देखो जो डॉक्यूमेंट है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये ब्रोचर डाउनलोड करना है। ये देखो ब्रोचर है, इस ब्रोचर को डाउनलोड करो। यहाँ पर बेटा आप डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। मैंने तुमको पहले बताया 10th 12th, प्लस यहाँ पर माइग्रेशन, CUET स्कोर कार्ड, प्लस आपको यहाँ पर CUET एडमिट कार्ड, प्लस यहाँ पर आपका एडमिशन का फीस स्लिप, प्लस आपका BBAU का एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना है, आधार कार्ड लाना है, फोटोज़ लानी है अपनी, प्लस आपको इनकम सर्टिफिकेट है तो वो ले आना है, माइग्रेशन TCCC, मेन यही होते हैं जो लगते हैं। माइग्रेशन TCCC अगर नहीं भी है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आने वाले राउंड्स में दे सकते हो। देखो ये है एक एंटी रैगिंग का फॉर्मेट, ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको देना है। ये एंटी रैगिंग का फॉर्मेट कहाँ देना है, इस एंटी रैगिंग की फॉर्मेट को आप एक स्टूडेंट की तरफ से लगता है, एक पेरेंट की तरफ से लगता है। आपको ये एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट निकलवाना है, एफिडेविट बनवाना है। 10 रुपये या 20 रुपये की नोटरी पे आप नॉर्मली किसी एडवोकेट के पास जाओ, उनको बोल दो कि हम इस फॉर्म में एफिडेविट बनवाना है, वो तुमको एफिडेविट बना करके दे देगा, यही फॉर्मेट रहेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम हम यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है, ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर क्या डालें। यहाँ पर जगह आप खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के उनसे पूछ करके आप तब ये फॉर्म नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने पूरी बता दी है। तो ये आपका एफिडेविट लगेगा। अगर आपके पास गैप है, अगर आप 12th के बाद कुछ नहीं करें, गैप है 1 साल का, तो भैया गैप ईयर का सर्टिफिकेट मतलब गैप ईयर का भी एफिडेविट लगेगा। गैप ईयर का फॉर्मेट आप नॉर्मली गूगल पे सर्च कर सकते हो, आराम से वो फॉर्मेट आ जाएगा, वो तुम लगा सकते हो, एफिडेविट बनवा सकते हो। सो ये चीज़ें मैंने तुमको क्लियर कर दी। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बचा होगा। अगर और कुछ पूछना है तो आराम से आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। यहाँ पर कोई रैगिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, हर एक चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से होती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भैया हम यहाँ पर SC ST वाले बच्चे होंगे, यहाँ पर SC ST का ही पूरा तो कुछ नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं है। अगर SC ST सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता तब भी कुछ नहीं है। तुम दोनों तरफ बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं हम इनको दबा ले जाएंगे, तो तुम दबा बिल्कुल नहीं किसी को पाओगे, क्योंकि भैया यहाँ पर अव्वल दर्जे के तुमसे ऊपर हर एक इंसान है। तो इसलिए चुपचाप बैठ करके यहाँ पर पढ़ाई करना, पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं तुमको। पॉलिटिक्स इतनी होती नहीं, लेकिन होती है तो फिर बहुत प्रो लेवल की होने लग जाती है। तो इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया, पढ़ने से मतलब रखना। तुमको अगर तुम किसी पॉलिटिक्स में नहीं घुसोगे तो तुमको कोई अंदर लाने की कोशिश करेगा नहीं। सो ये सारी डिटेल मैंने बता दिया है। अब तुम लोग यहाँ पर आगे की चीज़ों को देख लेना, मैंने तुमको सब कुछ क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच।